आवर चैनल। आज हम लोग 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। मतलब कॉपर एटम में थर्ड सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग को फॉर्मूला जो पता है वो फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एन स्क्वायर। ऑप्शन ए है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 29। तो 2 इंटू एन स्क्वायर फॉर्मूला से एन का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर तो क्या होगा आपका 18। तो राइट आंसर हो गया 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the value of the hot resistance of the bulb rated as 100 watt 250 वोल्ट। मतलब एक बल्ब का जो रेटेड है वो क्या है 100 वाट हो गया और आपका जो वोल्ट है वो 250 वोल्ट है। तो 250 वोल्ट 100 वाट का आपका क्या है आपका रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 31.25 ओहम, ऑप्शन बी में है 62.5 ओहम, ऑप्शन सी में है 312.5 ओहम, ऑप्शन डी में है 625 ओहम। तो क्या फार्मूला क्या है। तो हम लोगों को फार्मूला जो पता है P इक्वल टू क्या है V स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे R का फार्मूला हो गया R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। सो हम लोगों को क्या मिला तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई पी। V का वैल्यू क्या है 250 इंटू 250 बाई P का वैल्यू आपका क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग को आ गया 625 ओहम। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 625 ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑप्शन ए में है देखिए यूरिका है, ऑप्शन बी में एबोनाइट, ऑप्शन सी है मैंगनीज, ऑप्शन डी है जर्मेनियम। तो हम लोग को पता है जो सेमीकंडक्टर का जो होते हैं वो क्या होते हैं वो सिलिकॉन होते हैं और जर्मेनियम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है सिलिकॉन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में जर्मेनियम है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच लॉ स्टेट इन द क्लोज सर्किट in a closed circuit the applied voltage is equal to the sum of the voltage drop। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देख रहे हैं आपका एक सर्किट में हम लोग क्या क्या जो वोल्टेज अप्लाई किया और जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका साथ इक्वल होगा। सोच लिया यहाँ भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस एंड R2, करंट जो फ्लो हो रहा है सो I। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया क्या V इक्वल टू I1 R1 प्लस I R2। तो ये हम लोगों को बोला गया। तो ये किसका लॉ है। ये ऑप्शन ए है ओम्स लॉ, ऑप्शन बी है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन डी है किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ में ये बोला गया जो वोल्टेज ड्रॉप होगा जो वहाँ का जो रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा उसका साथ सामेशन होगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों को और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the indication of neon polarity indicator used in checking AC सप्लाई। मतलब AC सप्लाई हम लोग जब चेक करना है तो नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर में हम लोग को क्या देखना है। तो ऑप्शन ए में है बोथ इलेक्ट्रॉन विल ग्लो, ऑप्शन बी में है ओनली इलेक्ट्रॉन विल ग्लो, बोथ इलेक्ट्रॉन विथ फ्लिकरिंग, ऑप्शन डी में है वन इलेक्ट्रॉन विल ग्लो एंड अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी द फ्लिकरिंग। तो यहाँ पे हम लोग को पता है जब नियॉन इलेक्ट्रॉन जब नियॉन इंडिकेटर जब चेक करना है तो उसमें क्या होगा बोथ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा वो ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बोथ इलेक्ट्रॉन विल ग्लो। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ द टू लैम्प्स आर रेटेड एज 200 वाट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या हो गया आपका V का वैल्यू हो गया 240 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पावर है पावर का वैल्यू हो गया आपका 200 वाट। तो हम लोग को जो इक्वेशन में जो पता है R इक्वल टू क्या हो गया आपका V स्क्वायर बाई P। तो यहाँ पे V का वैल्यू पता है क्या है 240 इंटू 240, आपका P का वैल्यू क्या है पता है P का वैल्यू हो गया आपका 200। तो यहाँ से हम लोगों को जब मिला तो क्या मिला हम लोगों को 240 मतलब 24 इंटू हम लोगों को मिल गया है 12। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है तो यहाँ पे हम लोगों को तो रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, तो हम लोगों को सिर्फ पावर निकालना है। तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला होते हैं तो हम लोग क्या किया 2 बल्ब हम लोग कनेक्ट किया। तो 2 बल्ब का जो पावर है 200 वाट का। तो यहाँ पे हम लोग जेहेतु सीरीज में कनेक्ट किया तो हम लोग को फॉर्मूला पता है सीरीज में जो टोटल जो पावर का फॉर्मूला होते हैं वह क्या होते हैं वो 1/P इक्वल टू क्या होते हैं 1/P1 प्लस 1/P2। तो यहाँ पे हम लोगों को तो 1/P इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला 1/100। तो हम लोग को P का वैल्यू क्या मिला P का वैल्यू मिल गया हम लोगों को यहाँ पे 100। तो हम लोग को जो इक्विवेलेंट जो पावर होगा तो उसका वैल्यू हो गया
100। तो राइट आंसर हो गया 50, 100, 200, 400। तो राइट आंसर हो गया हम लोगों को 100। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्यों, हम लोग को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पावर का इक्विवेलेंट फार्मूला होगा 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2। जब पैरेलल में कनेक्ट होगा उसका पावर का फार्मूला क्या होगा, p इक्वल टू क्या होगा, p1 प्लस p2। ये याद रखना चाहिए। तो इससे हम लोग को कैलकुलेट करेंगे तो 100 मिल गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंजम्पशन बाय 500 लैम्प इन 5 आवर्स। मतलब 500 वाट का जो लैम्प है वो 5 आवर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम किया। तो हम लोग को जो पता है, हम लोग को क्या पता है, आपका जो वाटेज हो गया वाट पीक वो 500 इंटू आवर में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम लोग 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो उसमें हम लोग को BOT यूनिट का फॉर्मूला मिल गया। तो हम लोग को जब कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, हम लोग को वो कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिल गया जो क्या होगा 2.5 यूनिट। तो राइट आंसर हो गया 2.5 यूनिट इज ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम लोग को ऑप्शन में क्या दिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 R2 R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नॉन। तो हम लोग को क्या पता है पैरेलल में, और R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये हम लोग को पता है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया नॉन। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द ओहम मीटर ओपन इन R2 रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो R2 रजिस्टर है यहाँ पे ओपन है, मतलब ओपन सर्किट में R2 रजिस्टर होगा। तो उसका जो क्या हो गया, उसका जो रीडिंग है वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है इंडिकेटिंग जीरो रीडिंग, ऑप्शन बी है इंडिकेटिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इंडिकेटिंग टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सर्किट, वैल्यू ऑफ द सम रजिस्टर R1 R2। मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट जब होगा, ओपन सर्किट में हम लोगों को क्या पता है, ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं ओपन सर्किट में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इंडिकेटिंग द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट डायमीटर इज डबल। मतलब हम लोग को फर्स्ट डायमीटर सोच लिया D है, अभी डायमीटर क्या हो गया 2D हो गया। तो हम लोग को उसमें रेजिस्टेंस का क्या चेंज होगा। तो इसमें ऑप्शन है इंक्रीज 2 टाइम्स, ऑप्शन बी है डिक्रीज 4 टाइम्स, ऑप्शन सी है डिक्रीज हाफ ऑफ द वैल्यू, ऑप्शन डी है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हम लोग को क्या पता है, जब डायमीटर जब डबल होगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा वो 2 टाइम्स होगा। मतलब 2 टाइम्स मतलब यहाँ पे 2 स्क्वायर का टाइम होगा। तो यस में 2 स्क्वायर मतलब है 4। तो हम लोगों को क्या होगा 4 टाइम्स डिक्रीज होना चाहिए। मतलब डायमीटर 2 टाइम्स जब इंक्रीज किया तो इसमें जो हम लोगों को रेजिस्टेंस होगा 2 स्क्वायर में डिक्रीज होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को 2 स्क्वायर मतलब है 4, मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी डिक्रीज इन 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। मतलब ये जो रजिस्टर जो दिखाई दे रहा है इसका नेम क्या है। ऑप्शन है मेटल फिल्म रजिस्टर्स, ऑप्शन बी है वायरउंड रजिस्टर, ऑप्शन सी है कार्बन फिल्म रजिस्टर्स, ऑप्शन डी है कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर। ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है जो रजिस्टर वो क्या हो गया, वो वायरउंड रजिस्टर से। तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर कलर कोडिंग इन मेथड। मतलब कलर कोडिंग मेथड में हम लोग को जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए है 23 इंटू 10³ वाट 5% टॉलरेंस, 10% टॉलरेंस, 26 इंटू 10³ 32 इंटू 10⁴ वाट 10% टॉलरेंस एंड 37 इंटू 10⁴ एंड 5% टॉलरेंस। तो हम लोग को जो फॉर्मूला पता है, हम लोग को फास्ट जो कलर कोडिंग हो गया उसका रेड का वैल्यू क्या है कलर कोडिंग में, हम लोग को पता है रेड का वैल्यू हो गया फास्ट जो है 2। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग को लिखना है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका ब्लू का वैल्यू क्या हो गया 6। तो ये तो हम लोग लिख दिया। नेक्स्ट फर्स्ट जो 2 डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो रेड का सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, रेड का वैल्यू है 2 और ब्लू का सिग्निफिकेंट डिजिट है, ब्लू का वैल्यू है 6। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखना है ऑरेंज का वैल्यू क्या है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर होगा। तो मल्टीप्लायर का सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा 3। तो हम मतलब 10⁻3। तो हम लोग को क्या आंसर मिला 26 × 10⁻3। यहाँ पे हम लोग को सिल्वर देखना है, सिल्वर का टॉलरेंस क्या है 10%। तो हम लोग को राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो हम लोग शॉर्टकट प्रोसेस में हम लोग को फास्ट देखना है सिल्वर। तो सिल्वर टॉलरेंस होगा मतलब
10% होगा, मतलब बी और सी का अंदर आंसर होगा। तो उसमें उसके बाद हम लोगों को देखना है जो डिजिट है, डिजिट का वैल्यू क्या है। जो रेड का वैल्यू है 2 और ब्लू का वैल्यू है 6। इसमें जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर वैल्यू का होगा 3, मतलब 10⁻3। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 26 × 10⁻3 10% टॉलरेंस। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ओहम मीटर ग्रेजुएटेड विद द नॉन लीनियर स्केल। मतलब यह जो स्केल देखना है नॉन लीनियर स्केल, यहाँ पे हम लोग को ओहम मीटर ग्रेजुएटेड क्या होना चाहिए, ओहम मीटर ग्रेजुएटेड क्यों है, तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ये हम लोगों को 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन भी हो गया आपके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रजिस्टर RDC ह्यूस्टन ब्रिज नेटवर्क एंड PAB इज 500, QBC 300 एंड SOA 15 वाट एंड बैलेंस कंडीशन। मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को अननोन जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को क्या फार्मूला पता है? हम लोगों को फार्मूला पता है R1/R2 = R3/R4। ये फार्मूला हम लोगों को पता है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सोच लिया, यहाँ पे हम सोच लिया जो रेजिस्टेंस है 500/300 इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल गया, 15 हम लोग को मिल गया है R का क्या होगा, R अननोन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो R का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, R का वैल्यू मिल गया, जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोगों को R का वैल्यू मिल गया 9। तो यहाँ पे हम लोगों को राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे 12 है राइट आंसर में, 9 है, 6 है, 3 है, राइट आंसर हो गया 9। ऑप्शन बी होगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों को मिला, ये क्या मिला, 500, 300, SO = 1 मिल गया और अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिला, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम हम लोगों को जो देखना जो मिल रहा है, डायग्राम का देखिए, डायग्राम हम लोगों को 24 वोल्ट सप्लाई किया, तो यहाँ पे 15 एम्पियर मिल रहा है। तो इस सर्किट में हम लोगों को R3 का रेजिस्टेंस हो गया 3 एंड R2 का रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, और इसमें R1 क्या हो गया, R1 8 ओम है। तो इसमें हम लोगों को फास्ट क्या कैलकुलेट करना है, R2 का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे R2 का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फास्ट देखिए R3 में हम लोगों को करंट क्या मिल रहा है, तो 3 ओम रेजिस्टेंस 24 सप्लाई, मतलब 8 एम्पियर R3 में मिल रहा है। तो यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस और 24 मतलब 3 एम्पियर मिल रहा है। तो 8 और 3 हम लोग ऐड करेंगे तो 11 एम्पियर हो गया, मतलब 4 एम्पियर R2 में मिल रहा है। तो 4 एम्पियर जो मिल रहा है 24 वोल्ट में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया क्या 24/4 मतलब 6 ओम। तो राइट आंसर हो गया 2, 4, 6 एंड 8, राइट आंसर हो गया आपका 6 ओम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, व्हिच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका है? ऑप्शन ए है मिका, ऑप्शन बी यूरेका, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैंगनीज। तो यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ओनली फॉर मिका। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इसका मिका में होते हैं, तो ऑप्शन हो गया राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का रिलेटेड क्वांटिटी क्या है? ऑप्शन है करंट, रेजिस्टेंस, पावर, ऑप्शन बी करंट, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। ओम्स लॉ में हम लोगों को क्या पता है, ओम्स लॉ में V और IR ये तीनों का बीच में रिलेशन है। तो ये क्या ऑप्शन में है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट इन वन ब्रांच इज ओपन। मतलब सोच लिया ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ पे क्या क्या एक ब्रांच को हम लोग एक ओपन किया, तो उसमें हम लोग को क्या इफेक्ट है? ऑप्शन है करंट विल रिमेन सेम, ऑप्शन बी होल सर्किट विल फंक्शन, ऑप्शन सी है नो करंट विल फ्लो दैट ब्रांच, ऑप्शन डी है नो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज टू द ओपन ब्रांच। मतलब जो ओपन किया उसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया करंट विल नॉट फ्लो, मतलब नो करंट विल फ्लो दैट ब्रांच। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। आर इक्वल टू क्या हम लोग को पता है एल बाई ए। तो यहाँ पे रो क्या हो गया रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू क्या होगा आर ए बाई एल। तो हम लोग को क्या फॉर्मूला अभी मिला, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आर का यूनिट क्या है ओहम, और उसमें ए का यूनिट क्या हो गया, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर और एल का यूनिट मीटर। मतलब राइट आंसर क्या मिला हम लोग को ओहम मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ओहम पर सेंटीमीटर, ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है ओहम मीटर एंड डी है ओहम पर मीटर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी ओहम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है व्हिच टाइप ऑफ द रेजिस्टर इज यूज आर्क क्वॉन्चिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में जो आर्क क्वॉन्चिंग जहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्शन देना है तो उसमें हम लोग को कौन सा टाइप सर्किट ब्रेकर यूज करना है। ऑप्शन है वेरिस्टर, ऑप्शन बी सैनिटाइजर, ऑप्शन सी है थर्मिस्टर, ऑप्शन डी है एलडीआर। तो यहाँ पे वेरिस्टर है, इन पे सेंसिटाइजर है। तो यहाँ पे वेरिस्टर हम लोग को क्या यूज करते हैं आर्क क्वॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, हम लोग को प्रोटेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। किसी में कुछ डाउट है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।